आपकी एडवाइजर दीदी। आज मैं आप लोगों को LIC की माइक्रो बचत प्लान के बारे में बताऊंगी, जिसका टेबल नंबर 951 है। यह LIC की सबसे सस्ती पॉलिसी है और सबसे खास बात यह है कि ये पर डे 7 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्लान को मैं आपको पूरे एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी और इस पॉलिसी के क्या क्या बेनिफिट है उसके बारे में भी बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं 5 इम्पोर्टेंट थिंग्स। पहला, नो GST। इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको GST नहीं देना होता है, जबकि आप कोई और इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपको GST देना पड़ता है, लेकिन LIC की माइक्रो बचत पॉलिसी में आपको GST नहीं देना होता है। दूसरी खास बात यह है, ऑटो कवर। इस पॉलिसी के अंतर्गत अगर आपने 3 साल पॉलिसी का प्रीमियम जमा कर दिया और उसके बाद आप किसी कारणवश पॉलिसी का प्रीमियम जमा नहीं कर पाते हैं तो कुछ समय तक सम एश्योर्ड की कवरेज बनी रहती है। इसके बारे में मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आगे समझाऊंगी। तीसरी खास बात है, नो मेडिकल टेस्ट। इस पॉलिसी को लेने के लिए कोई मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, आप इसे बिना मेडिकल टेस्ट के ले सकते हैं। चौथी खास बात है, लॉयल्टी एडिशन। मतलब मेच्योरिटी के समय सम एश्योर्ड तो मिलेगा ही, साथ में आपको लॉयल्टी एडिशन भी इसके साथ ऐड करके पूरा मिल जाएगा। जो पांचवी खास बात है वह है कि यह LIC की सबसे सस्ती पॉलिसी है, जिसे कोई भी ले सकता है। मतलब जिसका बजट अगर अलाउ ना कर रहा हो पॉलिसी लेने के लिए, वो भी इंसान इस पॉलिसी को बड़े आराम से ले सकता है। आइए अब इस पॉलिसी के बेसिक डिटेल्स के बारे में समझ लेते हैं। मिनिमम एज एंट्री इस पॉलिसी की 18 साल है और मैक्सिमम एज एंट्री आपकी 55 ईयर है। मतलब 55 साल से अधिक के लोग इस पॉलिसी को नहीं ले सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड इसका 50,000 रुपए है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड इसका 2 लाख रुपए है। मतलब कि 50,000 से 2 लाख। अगर मान लीजिए आप एक पॉलिसी लेते हैं जो मान लीजिए आपने 1.5 लाख रुपए की ले ली है, तो इसके बाद आप सिर्फ दूसरी पॉलिसी अगर माइक्रो बचत की लेना चाहते हैं तो सिर्फ आप 50,000 की ही ले सकते हैं। मतलब कि ले दे के आप 2 लाख तक का ही कवर कर सकते हैं, इससे ज्यादा की आप पॉलिसी नहीं ले सकते हैं। मिनिमम पॉलिसी टर्म आपका इसमें 10 साल है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म इसमें 15 साल है। प्रीमियम पेइंग टर्म इसमें रेगुलर प्रीमियम है। मतलब अगर आपने 10 साल की पॉलिसी ली है तो आपको 10 साल तक इस पॉलिसी का भुगतान करना होगा। 12 साल की ली है तो 12 साल करना पड़ेगा, और अगर आपने 15 साल की पॉलिसी ये ले रखी है तो आपको 15 साल तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। आइए चलिए राइडर के बारे में जानते हैं। इस पॉलिसी में 2 राइडर उपलब्ध हैं, जिसमें से आप केवल एक राइडर का ही चुनाव कर सकते हैं। राइडर का मतलब होता है पॉलिसी बेनिफिट के अलावा अतिरिक्त बेनिफिट, और इसके लिए अतिरिक्त पैसे का भुगतान करना होता है। जो पहला राइडर है वह है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। इसका मतलब यह है कि अगर पॉलिसी लेने वाले के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसे सम एश्योर्ड का 2 गुना पैसा मिलता है, उसके नॉमिनी को दिया जाता है। और जो दूसरा है वह है एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर। इसमें जो पहले वाले राइडर का बेनिफिट है वह तो मिलता ही है, उसके साथ अगर दुर्घटना में टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है, अर्थात वह व्यक्ति काम करने योग्य नहीं रहता है, तो वैसी परिस्थिति में 10 साल तक पेंशन मिलता है। उसके बाद पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम आपका माफ कर दिया जाता है और जितना आपको मैच्योरिटी के समय पैसा मिलना रहता है वो सारा पैसा LIC आपको दे देती है। चलिए अब जानते हैं पेड अप वैल्यू के बारे में। इसके अंतर्गत 1 वर्ष से ज्यादा तथा 3 वर्ष से कम प्रीमियम का भुगतान अगर आपने किया है तथा उसके बाद किसी कारणवश प्रीमियम का भुगतान करना आपने बंद कर दिया हो, तो भी इस पॉलिसी की कवरेज खत्म नहीं होती, बल्कि पॉलिसी के घटे हुए सम एश्योर्ड के साथ जारी रहती है। अब बात करते हैं ऑटो कवर के बारे में। यदि पॉलिसी धारक ने 3 वर्ष से ज्यादा तथा 5 वर्ष से कम प्रीमियम का भुगतान कर दिया हो
और किसी भी कारणवश वह प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाता है तो अगले 6 महीने तक सम एश्योर्ड की कवरेज बनी रहती है। लेकिन पॉलिसी धारक ने 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक प्रीमियम का भुगतान कर दिया हो और उसके बाद प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया हो तो अगले 2 वर्ष तक सम एश्योर्ड की कवरेज आपकी बनी रहती है और 2 वर्ष के बाद पॉलिसी का सम एश्योर्ड क्या होता है आपका कम होने लगता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ आपको इस पॉलिसी के बारे में समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की एज 30 वर्ष की है, उन्होंने 15 साल का टर्म ले रखा है। इसमें आपका प्रीमियम पेइंग मोड, इसमें मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, ये चारों है। आप इन चारों में से जिसका भी चुनाव करना चाहते हैं चुनाव कर सकते हैं। सम एश्योर्ड उन्होंने 50,000 रुपए का ले रखा है तो वहां पे देखिए उनका मंथली प्रीमियम 227 रुपए आता है और ईयरली प्रीमियम उनका आता है 2588 रुपए और टोटल उन्होंने जो 15 साल तक प्रीमियम जमा किया वो आपका देखिए आता है 38,820 रुपए। और जब उनकी 15 साल में मेच्योरिटी होती है तो वहां पे उनको सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन, यानी कि आपका सम एश्योर्ड कितना था 50,000 था और उस पे जो आपका लॉयल्टी एडिशन बना था वो 7,500 रुपए का बना था। ये दोनों ऐड करके उनको 57,500 रुपए मिल जाता है। डेथ बेनिफिट पे नॉर्मल अगर डेथ होती है तो वहां पे उनको नॉमिनी को 50,000 रुपए मिलता है और अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो वहाँ पे 1 लाख रुपए मिल जाता है। लोन फैसिलिटी, यहाँ पे 3 साल के बाद आप इस पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। ग्रेस पीरियड, इस पॉलिसी का ग्रेस पीरियड 30 दिन का होता है, मतलब आपको 30 दिन का टाइम दिया जाता है। 30 दिन के अंदर आपको अपना प्रीमियम जमा कर देना रहता है। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी, अगर इन केस आपकी पॉलिसी किसी कारणवश लैप्स हो गई है तो आपको 5 साल के अंदर ही उसको रिवाइवल करवा के चालू करा देना रहता है। अगर 5 साल से ज्यादा हो जाएगा तो आपकी पॉलिसी चालू नहीं होती है। टैक्स बेनिफिट आपको 80C के अंतर्गत इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। सरेंडर वैल्यू, आप 1 साल बाद अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर कोई भी अपनी पॉलिसी को सरेंडर करता है तो वहाँ पे उसको सिवाय घाटा के और कुछ नहीं होता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर आप पॉलिसियां ले रहे हैं तो उसको कभी भी सरेंडर नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर बहुत आपकी मजबूरी है तो मान लीजिए जैसे आपने 15 साल की पॉलिसी ली है तो कम से कम उसका हाफ, यानी कि आप 7 से 8 साल तक इस पॉलिसी को चलाइए। होता क्या है कि अगर 7 से 8 साल तक अगर आप अपनी पॉलिसी चला देते हैं तो वहाँ पे आपका जो भी रहता है LIC, वहाँ पे आपका पैसा काट के नहीं देती है, आपको बेनिफिट के साथ आपको सारा पैसा देती है। और उससे पहले अगर आप तोड़ते हैं तो जितना आप किस्त जमा किए रहते हैं उसमें से भी LIC आपका पैसा कट कर लेती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। LIC से संबंधित किसी अन्य जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।